मैं सतदेव प्रसाद शिक्षक। आइए आप सबों का एसपी मोटिवेशनल पोएम में स्वागत है। आप सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे और आपके बीच की दूरियां समाप्त हो जाए और सफलता आपके पास आने में मजबूर हो जाए। मैं यह कहना चाहूँगा, पढ़ने से मिलती सफलता, सफलता जीवन की शान है। पढ़ने से मिलती सफलता, सफलता जीवन की शान है और सफलता ही मानव की सबसे बड़ी पहचान है। आइए आज मैं इंटर का जो हिंदी है उसमें दो भाग है, गद्य भाग और पद भाग। पद भाग का पहला चैप्टर है कड़बक, जिसके कवि है जायसी जी। उन्हीं के संबंध में मुझे आज पढ़ना है। जायसी जी का जन्म 1492 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऐसे उनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था, लेकिन जायसी जी के नाम से ही ज्यादा जाने जाते हैं। वे सूफी संत थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपने कृतित्व के बदौलत, अपनी व्यक्तित्व के बदौलत मैं अमर हो जाऊं। और उनकी यह एक दर्दनाक उनके जीवन की घटना यह है कि वे एक आंख के अंधे थे, लेकिन उनकी जिंदगी सकारात्मक थी। जिसकी जिंदगी सकारात्मक होती है, जिसकी सोच का आधार ही सकारात्मक होता है, उसका निश्चित ही बेड़ा पार होता है। इंसान को हमेशा जिंदगी में सकारात्मक सोच रखना चाहिए। वे एक आंख के अंधे थे, लेकिन उन्होंने अपने एक आंख को कभी भी दुर्भाग्य नहीं माना। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और अल्लाह ताला को धन्यवाद दिया। वे सूफी संत थे। उनका अपना कहना था, उनका अपना यह मानना था कि ये चांद में धब्बा है, चांद में धब्बा है, लेकिन फिर भी वह अपनी प्रकाश देने का काम करता है। वह दुनिया को प्रकाशित करने का काम करता है, पूरे संसार में अपना प्रकाश बिखेरने का काम करता है, और साथ ही साथ उसमें शीतलता भी होती है। चांद में धब्बा है, लेकिन क्या वो कभी उदास है? क्या वो अपने कर्तव्यों पर अडिग है? वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। ठीक उनका कहना है कि जिस तरह समुद्र खारा हो गया, समुद्र में पानी में एक अवगुण है कि वह खारा है, उसके जल को हम लोग पीते नहीं है। लेकिन उनका मानना है कि यदि समुद्र का जल खारा नहीं होता, यदि समुद्र का जल खारा नहीं होता तो वह इतना विशाल नहीं होता। उनका मानना है कि यदि समुद्र विशाल है तो उसका वजह है खारापन। वो अपनी तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि यदि इंद्र भगवान ने सुमेरु पर्वत के पांव को अगर नहीं काटा हुआ होता तो क्या वह सुमेरु पर्वत आकाश की ऊंचाइयों को छू पाता? वो अवगुण गिना रहे हैं। उनका भी मानना है कि जब एक घड़िया होता है जो स्वर्णकार के पास होता है, जो सोना बनाने का काम करता है, सोना गहना बनाने का काम करता है, एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें कोयला डालता है और वह सोने को गर्म करता है। तो जब तक सोना को गर्म नहीं किया जाता तब तक उसमें चमक नहीं आती। ठीक उसी प्रकार एक कांच है, किसी वस्तु को जब तक हम गर्म नहीं करते हैं, आज जब जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का सामान बनाना हो या लोहा का कोई सामान बनाना हो मुझे, तो जब उसे गर्म नहीं करते, जब तक उसके मैल समाप्त नहीं होते, जब उसके अवगुण समाप्त नहीं होते, तब तक किसी अच्छी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि यदि उन्होंने, इनकी अपनी समझ है कि अंधापन मुझमें है, भगवान ने मुझे एक आंख दी ठीक है, लेकिन मैं अपने को कभी कमजोर नहीं समझ। हर इंसान को जैसे शिक्षा लेने की जरूरत है और सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है। आज हम लोग परिपूर्ण हैं, सभी अंगों से परिपूर्ण हैं, लेकिन क्या कोई हम अच्छा काम करते हैं? क्या मेरा कृतित्व तो अच्छा है? क्या मेरा व्यक्तित्व अच्छा है? क्या यह उन्होंने शिक्षा दी कि इंसान को अगर अंधा है या लंगड़ा हो, बहरा हो या जो, कभी भी अपनी खासियत पर ध्यान देने का काम करना चाहिए, न कि अवगुण पर ध्यान देने का काम करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि भले हम अंधे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने ऐसे कृतित्व कर दी, मैंने पद्मावत की रचना इतने ढंग से की, इतने मन से की कि आज मैं इसके साथ, पद्मावत के साथ साथ समाज में ऐसा काम करता हूं कि लोग आज मुझे, हजारों लोग मेरे पैरों पर पड़ते हैं और मेरे मुंह को देखने का काम करते हैं। यह क्या है? इनकी सोच है कि आदमी को हमेशा सकारात्मक होना
चाहिए, कभी भी नकारात्मक नहीं होना चाहिए, कभी भी अपने में को गुण से समाहित करने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप में ज्यादा से ज्यादा गुण लाने का प्रयास करना चाहिए। इंसान को यह सोचना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, जियो ऐसे कि लोग तुझे याद करें, जियो ऐसे कि लोग तुझे याद करें, और मरो ऐसे कि दुनिया मरने के बाद तेरे लिए आ भरे। क्यों दुनिया तेरे लिए आग क्यों भरेगी? जब अच्छा काम करेंगे तब। और एक और शीर्षक है, उसमें उनका यह मानना है कि मैं अमर हो जाऊं। उनका अपना कहना है कि एक अपने पद्मावत जो उनकी कविता है, उसकी नायिका है पद्मिनी, जो रतन सेन की पत्नी थी, और वह काफी सुंदरी थी, और वह पद्मिनी सिंघल द्वीप के राजा की लड़की थी, और रतन सेन से उनकी शादी हुई थी, जो अति सुंदरी थी, जो अति सुंदरी। उसकी ऐतिहासिक भी है, उसे उसकी इतनी महानता रही, सुंदरता की इतनी चर्चा रही कि हिंदी से लेकर साहित्य में भी पद्मावती की कहानी को सभी लोग जानता है। वह पद्मिनी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, और उस समय भारत में शासन था अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी जब राघव चेतन, जो पहले रतन सेन के ही दरबार में रहने का काम करता था, वह किसी गद्दारी वश वह रतन सेन ने उसे जब दरबार से जब निकाल दिया, तो वह राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास आया और पद्मिनी की इतनी प्रशंसा की, उसकी खूबसूरती की इतनी चर्चा की कि वह अलाउद्दीन खिलजी वह पद्मिनी को देखने के लिए बेचैन हो गया। उसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपना प्रस्ताव रतन सेन के पास रखा। रतन सेन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि क्या मैं अपने बीबी को आपको देखने नहीं दूंगा। और अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रस्ताव रखा कि मैं शीशा के बाहर से ही देख लूंगा। लेकिन शीशा से बाहर से देखने के बाद वो इतना बेचैन हो गया, उसको पाने के लिए इतना बेचैन हो गया कि लेकिन रतन सेन वह चाहते थे कि नहीं, मैं अपनी पत्नी को कैसे सुपुर्द कर दूं। वो रतन सेन को कैद कर लिया अलाउद्दीन खिलजी। और रतन सेन जब रतन सेन को जब कैद कर लिया, और जब इसको पद्मिनी को पता चला कि वह अलाउद्दीन खिलजी साथ मेरे साथ आएगा, मेरे अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेगा, मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा, तो वह पद्मिनी अपने नारी धर्म का पालन करने के लिए, भारत की नारियों के सम्मान को बढ़ाने के लिए वो अग्नि प्रज्वलित करके खुद अग्नि में जल गई। यह पद्मिनी की कहानी है। तो वह इनका अपना मानना है कि जैसी कि भले आज रतन सेन नहीं है, भले आज रतन सेन नहीं है, उस समय का जो सुगा तोता जो मिट्टी बोलता था, वो आज सुगा नहीं है, वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, वो आज पद्मिनी नहीं है, वह राघव चेतन आज नहीं है, लेकिन उसकी कीर्ति आज भी अमर है, उसकी कीर्ति आज भी गाई जाती है। तो उस कीर्ति के पीछे जायसी जी का अपना मानना यह है कि मैं भी ऐसा कुछ करूं कि समाज में मुझे भी, मैं रहूं या ना रहूं, मुझे भी लोग जानने का काम करें। उनका अपना मानना है कि जिस तरह फूल झड़ जाते, फूल की पंखुड़ियां झड़ जाती है, फूल बिखर जाते हैं, लेकिन फूल तो बिखर जाता है, पंखुड़ियां बिखर जाते हैं, लेकिन फूल का सुगंध, फूल की मिठास कभी दूर नहीं जाती। उनकी यही भावना है कि भले रतन सेन की तरह मैं भी ऐसा कुछ करूं कि मैं भी अमर हो जाऊं। और अमर होने के लिए उन्होंने पद्मावत अपनी कविता लिखी, जिसकी बदौलत उनको अपना विश्वास है कि इसकी बदौलत मैं अमर हो जाऊंगा। और सच्चाई भी ऐसा ही लग रहा है कि आज उनकी कीर्ति, उनका व्यक्तित्व, आज उनकी कविता के चलते आज पूरे भारत में उनका मान सम्मान किया जाता है, और उनकी चर्चा भारत के विद्वानों में सबसे उच्च कोटि में उनका उसकी गिनती की जाती है। आइए मैं कड़बक के जो शीर्षक है उसके मैं कुछ प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दे रहा हूं। पहला प्रश्न है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की? कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की? जायसी जी का मानना है कि जिस तरह आदमी उनका अपना मानना है कि इंसान को दर्पण की तरह होना चाहिए।
इंसान को हमेशा आईना की तरह होना चाहिए, क्योंकि आईना को जब भी जो हम देखते हैं, जो हम होते हैं, वही मेरा प्रतिबिंब उसमें बनता है। उनका अपना मानना है कि जिस तरह आईना में, शीशा में निर्मलता होती है, जिस तरह शीशा में पवित्रता होती है, जिस तरह निर्मलता में स्वच्छता, दर्पण में स्वच्छता होती है, उसी तरह हर इंसान को भी अपने जीवन में ऐसा ही बनना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। उनका अपना यह भी मानना है कि जिस तरह दर्पण गलत नहीं बोलता, उस तरह मैं भी अपने जीवन में मैं भी कभी गलत नहीं बोला। और अपने गलत बोलने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने पद्मावत लिखने में थोड़ी भी गलती नहीं की। उन्होंने सच जो देखा, जो सच्चाई को देखा, जो परखा, उसी शब्द को उन्होंने पद्मावत में लिखने का काम किया, सच्चाई को लिखने का काम किया, बढ़ा चढ़ा कर लिखने का काम नहीं किया। इसलिए उन्होंने एक अपनी आंख की तुलना दर्पण से किया। मेरा दूसरा प्रश्न है, पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? पहले कलंक आधा चांद से है। उनका अपना मानना है कि चांद में कलंक है, लेकिन चांद अपनी खासियतों को कभी भी छोड़ता नहीं। उसका अपना तो कर्तव्य है, वह उसका मुख्य काम है लोगों को प्रकाश देना। उसमें कलंक है, लेकिन वह प्रकाश देने का काम करता है। उनका अपना यह भी मानना, ठीक उसी प्रकार जिस तरह चांद धब्बादार है, लेकिन वो अपने कार्यों में निरत रहता है, वो अपने कर्तव्यों के परिपालन में का पालन बखूबी करता है, उसी प्रकार मैं भी अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं। और आगे है कांच। कांच का मतलब, जैसे कांच को जब तक गर्म किया जाता है तो उसकी अशुद्धियां समाप्त हो जाती है। एक घड़िया होता है जो स्वर्णकार के पास होता है, उसको जब गर्म किया जाता है तो उसकी अशुद्धियां समाप्त हो जाती है, तभी वह कोई अच्छा वस्तु बन पाता है। तीसरा है कंचन। कंचन की तुलना सोने से की गई है। सोना है, उसकी खासियत है कि जब तक सोना गर्म नहीं होता तब तक उसमें चमक नहीं आती। जैसे कहावत है कि शरीफों की शराफत कभी कम नहीं होती, मोती टूट कर बिखर जाए पर उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। सोना को लाख तोड़ दीजिए फिर भी जोड़ जाने का काम करता है। सोने को जितना ही तपाते हैं उतना ही चमकने का काम करते हैं। तो सोने की तुलना करने का इनका अर्थ है कि सोने को जितना गर्म किया जाता है उसमें चमक आ जाती है। उसी प्रकार भगवान ने मुझे अगर दर्द दिया, कष्ट दिया, मुझे एक आंख दिया, तो मुझे कभी भी इस अवगुण पर मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे हमेशा भगवान के प्रति वफादार बनने का प्रयास करना चाहिए और यह कहना चाहिए कि आपने जो मुझे दिया वो मुझे हमारे लिए बहुत है। मैं उसके लिए मैं हमेशा भगवान को आभार प्रकट करना चाहिए, न कि कभी उन पर दोष ढोटना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, पहले कड़बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे। हमने पहले भी कहा है, उन्होंने आत्मविश्वास की तुलना करते हैं चांद से। बार बार वही बात आएगा, क्योंकि चांद में धाबा है लेकिन चांद अपने कर्तव्यों को भूलता नहीं। उसी प्रकार कह रहे हैं कि जरा चांद जब अपने कर्तव्यों को नहीं भूल पाता तो मैं अपने कर्तव्यों को क्यों भूल पाऊं। उनका कहना है कि शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, वो अपना काम करता है, वो उस तरह मुझे भी शुक्र की तरह, जिस तरह शुक्र ग्रह है वो सबसे ज्यादा प्रकाशमान है, वो अपने प्रकाश को बिखेरने का काम करता है, तो मुझे शुक्र के तरह भी अपने प्रकाश को बिखेरने का काम करना चाहिए। फिर उन्होंने आगे कहा कि इंसान को कभी भी रूपहीनता पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं क्या अवगुण अपनी खुद को अपने अवगुण ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद में गुण लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आदमी रूप से नहीं जाना जाता है, आदमी गुणों से जाना जाता है। इसीलिए कहते हैं अगर मैं रूप पर अगर ध्यान दूं, अगर मैं रूप पर ध्यान देता तो आज इतने लोग मेरे पैरों पर नहीं पड़ते। उनका आत्मविश्वास है, उनका यह विश्वास है कि इंसान को कभी भी दोष पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आदमी को हमेशा गुण पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि मूल वस्तुओं का नहीं भावनाओं का होता है, मूल वस्तुओं का नहीं भावनाओं का होता है, कदर रूप का नहीं कारनामों का होता है। उनका अपना एक आत्मविश्वास है। आगे है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। उनका अपना मानना है
कि जिस तरह फूल झड़ जाते हैं, फूल हर फूल की एक अवधि होती है, 2 रोज 4 रोज 5 रोज। तो जब फूल के पंखुड़ियां झड़ जाती है, फूल बिखर जाते हैं, तो फूल चला जाता है, फूल के अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उसके वास्तविक जो अस्तित्व है, उसका सुगंध, उसकी खुशबू, उसकी मिठास कभी भी जाती नहीं है। यह उनकी चाहत है कि पहले मैं रहूं या न रहूं, मैं धरती पर रहूं या न रहूं, लेकिन मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरा कृतित्व, मेरा व्यक्तित्व अमर रहे और लोग मुझे याद करें। अगला है, कवि ने किस रूप में, अब 5वां है, भाव स्पष्ट करें। लो जो लही अंभई डाह न होई, तो लंबई सुगंध बसाई न सोई। देखिए, इसका जो भी भाव स्पष्ट करना चाहिए, तो इस पर लिखते समय, इसका उत्तर लिखते समय यह जरूर दर्शा देना चाहिए कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है और इसके लेखक कौन, यह पहले होना चाहिए। जैसे इसका मैं पहले बोलूं तो सबसे मुझे इसके उत्तर में 5वें का उत्तर में मुझे यह बताना होगा कि यह लिख रहा है प्रस्तुत पंक्ति जायसी द्वारा लिखित कड़बक से ली गई है, और उनका अर्थ यह है, जो लही अंबई डाह न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। उन्होंने आत्मविश्वास के संबंध में कहा, जिस तरह आम में हम लोग आम खाते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा नुकीला होता है, वही डाह बोलता है। उसको जब तक दाबते नहीं, उसको निकालते नहीं, तब तक आम में मिठास नहीं आती है। मिठास जब तक उसको दाबे नहीं पाएंगे, उसकी मिठास बदल जाएगी, वो हल्का तीता लगने लगेगा। तो उन्हें कहने का मतलब है कि यदि आम अपनी मिठास हेतु डाव की अति आवश्यकता है, क्योंकि डाव के अभाव में आम में मिठास नहीं आ पाएगा। उन्हें अपनी तुलना करते हैं, उनका सभी जो मैंने चांद का उन्होंने उदाहरण दिया, या शुक्र का दिया, या डाव का दिया, या सागर का उन्होंने दिया। उन्हें कहने का अर्थ यही है कि कभी भी वो अवगुण, कभी भी किसी भले भगवान के लिए उन्होंने अवगुण दिया, लेकिन वो अवगुण क्या हो गया, वरदान हो गया। वही उनका अपना मानना है कि भले उन्होंने मुझे एक आंख दिया, लेकिन वह मेरे लिए वह अभिशाप नहीं बना, बल्कि मेरे लिए वह वरदान है। और अगला है कि रकत के लिए का क्या अर्थ है। उनका अपना मानना है, उनकी जो पद्मावत कविता है, उनकी प्रेम पीड़ा कहा जाए, उनको लिखने में इनकी बड़ी शक्ति लगी है, और उन्होंने इनका अपना मानना है कि उसको इस पद्मावत को लिखने में इस पद्मावत को मैंने तरह तरह की कहानियों को इसमें जोड़ा है, और इस कहानी को लिखने में मैंने रक्त रूपी लेई से इस पद्मावत को जोड़ा है, और इसको गाढ़ी प्रीति के नैन जल से इसको भिगोने का काम किया है, मुलायम करने का काम किया है। इसलिए उनका मानना है कि जीवन में इंसान को हमेशा कष्ट हो, फिर भी कष्ट को ध्यान नहीं देना चाहिए, हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। 7वां प्रश्न है, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा। उनका जोरी, उन्होंने जो मेरा 7वां प्रश्न है, उनका भाव यह है कि उन्होंने कहा कि पद्मावत को जब मैंने लिखा, तरह तरह की कहानियों को मैंने जोड़ा है, चाहे वह उसको 2 भाग है पद्मावत के, एक भाग है रतन सेन और पद्मिनी, और दूसरा भाग है अलाउद्दीन और राघव चेतन। लेकिन दोनों को मैंने जोड़ करके बनाने का काम किया है। इसी के बारे में उन्होंने लिखा है कि मैं, यानी जोड़ी का अर्थ है कि मैंने तरह तरह की बातों को जोड़ करके इसको एक पद्मावत का रूप दिया है। और उनका 8वां है, दूसरे कड़वा का भाव सौंदर्य स्पष्ट करे। दूसरे में वही है, दूसरे में हमने उनकी रतन सेन की कहानी को लिखेंगे, सुगा की कहानी को लिखेंगे, और अलाउद्दीन की कहानी को लिखेंगे, और राघव चेतन के बारे में हमने कहा है उसको भी हमने लिखेंगे। यही है। इसमें सबसे 9वां एक व्याख्या है, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। इसकी व्याख्या करना है। मैंने कहा ना कि जब भी व्याख्या करने की बात हो तो जरूर यह दर्शाना चाहिए कि अब
ये किस कविता से ली गई है और उसके कवि कौन है। उन्होंने यह कहा, उन्होंने यह दर्शाने का प्रश्न का उत्तर उन्होंने यह दिया कि इंसान को हमेशा ही आदमी को कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि धनी सो पुरुष, आदमी कोई धन से नहीं जाना जाता, आदमी धन से कोई नहीं जाना जाता बल्कि वह कार्यों से जाना जाता है। आदमी कोई धन से नहीं जाना जाता बल्कि वह विशेषताओं से जाना जाता है। आदमी कोई धन से नहीं जाना जाता बल्कि वह खासियतों से जाना जाता है। इसलिए उनका कहना है कि इंसान को हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए और अच्छा कार्य करना चाहिए। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे फूल की बात मैंने कहा, उन्होंने यही कहा कि फूल समाप्त हो जाता है, फूल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फूल देखने के लिए नहीं जाता, लेकिन उनकी सुगंध जो है चारों तरफ बिखेरती रहती है, जिससे हवाएं सुगंधित हो जाती है और हम लोग उसका भी आनंद लेते हैं। उन्होंने कहा, कहने का भाव यह है कि इंसान को हमेशा अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। एक शब्द मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप एक पंक्ति लिख ले। जायसी जी ने अंत में यही कहा, एक आंख को दुर्भाग्य नहीं माना, एक आंख को दुर्भाग्य नहीं माना, दूसरा है रमेश, दूसरा एक आंख को दुर्भाग्य नहीं माना, एक आंख को दुर्भाग्य नहीं माना, एक आंख को दुर्भाग्य, एक आंख को दुर्भाग्य नहीं माना। अपनी कृतित्व बदौलत, अपनी कृतित्व बदौलत, अपनी कृतित्व बदौलत अमर होना ठाना, अमर होना ठाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और फिर अगली कड़ी में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। जय छात्र, जय छात्रा, सफल हो तेरी हर एक यात्रा। जय हिंद, जय भारत।